सबसे पहले एक बाउल में कद्दूकस खीरा लें, उसमें काली मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें। फिर दूसरे बाउल में कटे हुए पनीर लें, उसमें काली मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें। फिर ब्रेड के चारों तरफ से काट लें। उसके बाद कद्दूकस किया हुआ गाजर लें, उसमें काली मिर्च, काला नमक डालकर मिक्स करें और ब्रेड के ऊपर बटर, चिली सॉस और गाजर डालकर तैयार करें। फिर दूसरे ब्रेड पर टमाटो सॉस, बटर, खीरा और पनीर डालकर स्टफिंग तैयार करें। उसके बाद दही और शुगर पाउडर डालकर गार्निश करें और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। दोस्तों, हिना की तरह आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको अपनी रेसिपी खत के जरिए हमें भेजनी होगी। जो भी रेसिपी सिलेक्ट होती है उसे हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। अपनी रेसिपीज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12, 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो फ्रेंड्स, अक्से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी शो पर हमारी हमसफर, हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानू जी का। सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। अगली बार 2 नई सेहतमंद रेसिपीज के साथ हम जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। स्वर्ण मंदिर में 1984 में हुई सैन्य कार्रवाई में ब्रिटेन ने की थी भारत की मदद। रंगीन मिजाजी के चलते फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की निजी जिंदगी में आया भूचाल।
और जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं फार्मूला 1 के महान चालक माइकल शूमाकर। स्वर्ण मंदिर में 1984 में हुई सैन्य कार्रवाई के बारे में कुछ खुफिया दस्तावेज सामने आए हैं। इसके मुताबिक इस ऑपरेशन में ब्रिटेन की भी भूमिका थी। खबरों के मुताबिक भारतीय सेना की कार्रवाई में ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस ने मदद की थी। अगर ये बात सही है तो निश्चित तौर पर यह काफी संगीन मसला है। फिलहाल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस मामले पर भारत में राजनीति गर्मा गई है। पिछले दिनों सार्वजनिक हुए ब्रिटेन के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ने भारत में भूचाल ला दिया है। स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने के अभियान ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे। भारत सरकार के श्वेत पत्र के मुताबिक इस कार्रवाई में कुल 554 लोग मारे गए थे। हालांकि कई सिख संगठन ये दावा करते हैं कि इस कार्रवाई में हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब जबकि इस घटना को 30 साल बीत चुके हैं, तब इससे संबंधित चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। ऐसा अंदेशा है कि ब्रिटेन ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनाने और कार्रवाई करने में भारत सरकार की मदद की थी। I was recently talking to a very senior officer who actually took part in it, and he said one of the main reasons that the thing went so badly wrong was because it was a total failure of intelligence. So if British intelligence officers were involved, and I would say if, they clearly did a very bad job of it. तमाम लोगों का ऐसा मानना है कि ब्रिटेन के दस्तावेज झूठे हैं। इस ऑपरेशन में हिस्सा ले चुके फौजी कमांडो के मुताबिक ये खबरें बेबुनियाद हैं। दरअसल ब्रिटेन में 30 साल बाद खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाता है और इसी क्रम में स्वर्ण मंदिर से मुतालिक दस्तावेज भी सामने आए हैं। इसके मुताबिक ब्रिटेन की उस वक्त की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने इस मामले में भारत की मदद करने को कहा था। इस बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा कि इस मामले की तह तक जाने की जरूरत है। यही नहीं बल्कि इस मामले में हुई जांच को सार्वजनिक किया जाएगा। Process is underway. I want it to be fast. I want it to find out the truth, and the findings will be made public. I remember and will never forget my own visit to the Golden Temple in Amritsar. It's one of the most beautiful and serene places anywhere on this planet. And what happened at Amritsar 30 years ago led to a tragic loss of life. It remains a source of deep pain to Sikhs everywhere. Prime Minister Singh, in my view, was absolutely right to apologise for what has happened, and I completely understand the concerns that these papers raised. इस मामले में ब्रिटेन की भूमिका को लेकर जहां तमाम लोग सवाल कर रहे हैं, वहीं जानकारों के मुताबिक उस वक्त भारत और ब्रिटेन के रिश्ते बेहतर नहीं थे। ऐसे में भारत भला इस सिलसिले में उससे मदद कैसे मांग सकता था। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि ब्रिटेन अपने यहाँ शरण लिए हुए खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करे या उन्हें भारत के हवाले करे, लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इस मामले में ब्रिटेन ने भारत की मदद की होगी। बहरहाल सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इसने भारत के पुराने जख्मों और कड़वी यादों को फिर से ताजा कर दिया है। दुनिया भर में फ्रांस की छवि आधुनिक और फैशन परस्त देश की है और वहां के राष्ट्रपति भी इस परंपरा का पूरा पालन करते दिखाई दे रहे हैं। पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और टॉप मॉडल कार्ना ब्रूनी के रिश्तों ने काफी सुर्खियां बटोरी और अब मौजूदा राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद हीरोइन जिली गायते के साथ संबंधों को लेकर काफी चर्चा में है। क्लोजर पत्रिका के मुताबिक ओलांद चोरी छिपे इश्क फरमा रहे हैं। सिर्फ ओलांद ही नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा भी नोटी होते दिखाई पड़ रहे हैं। वेबसाइट नेशनल इंक्वायर के मुताबिक ओबामा की हरकतों से उनकी पत्नी मिशेल ओबामा खासी नाराज हैं और जल्द ही ये जोड़ा अलग हो सकता है। मशहूर पत्रिका क्लोजर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसवा ओलांद पर इश्क का जुनून आजकल छाया है। इश्क की दीवानगी कुछ इस तरह की है कि वो अक्सर अपनी फियांसे से मिलने चाहते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ओलांद ने इन खबरों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया है और मैगजीन पर कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी है। ओलांद ने कहा है कि ये उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। क्लोजर पत्रिका ने ये खबर भले ही अभी प्रकाशित की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये मामला काफी वक्त से सुर्खियों में है। अगर पत्रिका की खबरों पर यकीन किया जाए तो ओलांद पर इश्क का नशा कुछ ऐसा है कि वो महंगी कार से नहीं बल्कि स्कूटर पर सवार होकर अपनी फियांसे से मिलने जाते हैं। हालांकि मामले के सामने आने के बाद से ओलांद
इससे पूरी तरह इनकार कर रहे हैं। Et je suis sûr que vous comprendrez ma réponse. मुझे लगता है कि आप मेरी बातें समझेंगे। हर व्यक्ति की निजी जिंदगी होती है, उसमें अच्छी और बुरी दोनों बातें होती हैं। मेरा एक सिद्धांत है कि मैं निजी बातें सार्वजनिक तौर पर डिस्कस नहीं करता। ये मंच ऐसी जगह नहीं है जहां मैं घरेलू बातें साझा करूं। Mais j'ai un principe. फ्रांस के राष्ट्रपति अपने प्रेम संबंधों से भले ही इनकार कर रहे हों, लेकिन ये बात तो तय है कि उनके निजी रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। इधर ओलांद के संबंधों की खबरें सामने आईं, उधर फ्रांस की प्रथम महिला वैलेरी ट्राइवेलर डिप्रेशन में चली गई। यही नहीं बल्कि उनकी तबीयत तो इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल तक में दाखिल कराना पड़ा। फिर भी ओलांद उन्हें देखने अस्पताल नहीं गए, बल्कि फूल और चॉकलेट्स भेज दी। इस बीच आश्चर्यजनक तरीके से फ्रांस का मीडिया अपने राष्ट्रपति के बचाव में उतर आया है। ज्यादातर बड़े अखबारों ने आर्थिक मोर्चे पर ओलांद की तारीफ की है और मंदी से निजात के लिए उनकी नीतियों को बेहतर बताया है। Change in the makeup of government has been a feature of the Fifth Republic, and I think that's something that we can probably expect. As for changes in policies, it doesn't really seem to be in Monsieur Hollande's nature to have significant changes of policies. एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति की जिंदगी कुछ सही नहीं चल रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी निजी परेशानियों से आजकल जूझ रहे हैं। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल में इन दिनों काफी खटपट चल रही है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि मिशेल ओबामा के दिल फेंक रवैये से खासी परेशान है। लड़कियों से फ्लर्ट करने में अमेरिका की खुफिया एजेंसियां और व्हाइट हाउस भी बराक ओबामा की मदद करते हैं। जब मिशेल को ये सारी बातें पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा। रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया है कि कुछ दिनों पहले जब ओबामा दंपति हवाई द्वीप में छुट्टियां मनाने गए थे, तब उनके बीच इस मसले को लेकर काफी झगड़ा हुआ था। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसी तमाम बातें हैं जिनसे पता चलता है कि ओबामा और मिशेल के हंसते खेलते परिवार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ऐसी भी खबरें हैं कि मिशेल जल्द ही बराक ओबामा को तलाक देना चाहती हैं, लेकिन ओबामा ने अपने राष्ट्रपति पद की दुहाई देते हुए उनसे 2016 तक चुप रहने को कहा है। हाल ही में मिशेल का 50वां जन्मदिन था, लेकिन इस दौरान भी मिशेल सहज नहीं दिखाई दी। बराक ओबामा ने जिस तरह कुछ वक्त पहले डेनमार्क के प्रधानमंत्री थोनिंग स्मिथ के साथ एक शोक सभा में नजदीकी दिखाई थी, वो भी मिशेल को कुछ खास पसंद नहीं आया। इन तमाम खबरों में इसलिए भी सच्चाई मानी जा रही है क्योंकि ये एक्सपोज जिस तरह वेबसाइट इंक्वायर ने किया है, उसका कोई खुलासा आज तक गलत साबित नहीं हुआ है। बहरहाल ओबामा और ओलांद ने अपनी हरकतों से साबित कर दिया है कि दिल तो बच्चा है जी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार।
सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। फार्मूला 1 रेसिंग के बेताज बादशाह रहे माइकल शूमाकर इन दिनों जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन को फ्रांस में स्कीइंग के दौरान जबरदस्त चोट लगी है। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां वो कोमा में हैं। डॉक्टरों के मुताबिक शूमाकर शायद कभी ठीक नहीं होंगे, वो सारी जिंदगी कोमा में रह सकते हैं। यही नहीं बल्कि ऐसे मामलों में जल्दी मृत्यु का खतरा भी बना रहता है। फार्मूला 1 के महानतम दिग्गज माइकल शूमाकर की जिंदगी खतरे में है। पिछले साल 29 दिसंबर को स्कीइंग के दौरान शूमाकर को लगी चोट जानलेवा साबित हो रही है। फ्रांस की अल्पाइन पहाड़ी में हुए इस हादसे के बाद से ही शूमाकर कोमा में है और अब शायद वो कभी ठीक नहीं हो सकेंगे। शूमाकर के सर में जिस तरह की चोट लगी है, डॉक्टर उसे बेहद खतरनाक मान रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की ब्रेन इंजरी में बचने की संभावना बेहद कम होती है। हालांकि उनके परिवार और प्रशंसकों ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्हें लगता है कि शायद कोई चमत्कार होगा और फार्मूला 1 ड्राइवर उसी तरह रेसिंग ट्रैक पर दोबारा गाड़ियां दौड़ाएंगे जैसा कि वो कुछ वक्त पहले किया करते थे। You know, like for you and for me, we can happen something, but when the champions like him, 7th time world champion in Formula 1, you know, it's hard. लेजेंडरी फार्मूला 1 रेसर के इलाज में लगे डॉक्टर फिलहाल माइकल शूमाकर की हालत पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन उनकी खामोशी काफी कुछ कह जाती है। दरअसल पिछले कई दिनों से माइकल शूमाकर का कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। शूमाकर के बारे में किसी अनहोनी का अंदेशा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अमूमन कोमा में गया शख्स 1 से 2 हफ्ते में कोमा से बाहर आ जाता है, लेकिन माइकल की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस दौरान उनके परिवार ने प्राइवेसी की अपील की है और शूमाकर की सेहत के लिए दुआ करने को कहा है। It's always a terrible thing to find out someone you know who's had such a heavy accident. To begin with, it didn't seem to be such a serious accident. It certainly didn't seem to be life-threatening because that was the first report I saw on television. It was not life-threatening.
Today's television has been much more somber than that. फॉर्मूला वन के खेल को शूमाकर ने नई पहचान दी है। अगर ये कहा जाए कि फॉर्मूला वन को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में शूमाकर का योगदान सबसे ज्यादा रहा है तो गलत नहीं होगा। यूं तो माइकल के भाई राल्फ भी फॉर्मूला वन के विजेता रहे हैं, लेकिन उन्हें वो शोहरत हासिल नहीं हुई जो माइकल को मिली। फरारी को लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ा योगदान माइकल का ही है। माइकल शूमाकर के चोटिल होने से न सिर्फ उनके चाहने वालों को करारा झटका लगा है, बल्कि ये खेल के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया।
हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का पेशावर शहर पोलियो बीमारी का सबसे बड़ा केंद्र है। संगठन के मुताबिक यहाँ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करने की जरूरत है। ये इलाका तालिबान का गढ़ माना जाता है और तालिबान पोलियो ड्रॉप लाने का विरोध करता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया के साथ दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां से पोलियो खत्म नहीं हो सका है। गौरतलब है कि पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले डॉक्टरों और उनकी टीम पर पाकिस्तान में कई बार हमले हो चुके हैं। जापान महिलाओं को उद्योग और खेलों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए बढ़ावा दे रहा है। ये जापान के कोबे शहर में स्थित महिलाओं की वॉलीबॉल टीम हिसा मित्सु स्प्रिंग्स है। इस टीम का जापान के वॉलीबॉल में लंबा इतिहास रहा है। इस क्लब की स्थापना 1948 में की गई थी। गौर करने वाली बात यह है कि एक दवाई बनाने वाली कंपनी ने इस टीम की स्थापना की थी। टीम में हर खिलाड़ी के लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ताकि उन्हें शारीरिक तौर पर फिट रखा जा सके। ट्रेनर खिलाड़ियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति को मॉनिटर करते रहते हैं ताकि मेडिकल स्टाफ से बात करके उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके। जापान न सिर्फ खेलों में बल्कि उद्योगों में भी महिलाओं को बढ़ावा दे रहा है। जापान की मुख्य ट्रांसपोर्ट कंपनी सागावा एक्सप्रेस साल 2011 से ही महिलाओं के लिए रोमांचक प्रोजेक्ट चला रही है। इस कंपनी के 70,000 कर्मचारियों में 30% महिलाएं हैं। इनके सेल्स ऑफिस का काम महिलाएं संभालती हैं, चाहे वो सामान पिकअप करना हो या डिलीवरी करना। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कंपनी ने डिलीवरी एरिया को कम करके छोटे ऑफिसों की तादाद बढ़ा दी है। कंपनी ने महिलाओं को सामानों की डिलीवरी के लिए बड़े ट्रकों की बजाय छोटी ट्रॉली मुहैया करवाई है। कंपनी अपने व्यापार को चीन, थाईलैंड, वियतनाम जैसे एशियाई देशों में बढ़ाने की योजना बना रही है। जासूसी के आरोपों से घिरी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को लेकर एक और खुलासा सामने आया है। नए खुलासे से पता चला है कि एनएसए ने दुनिया भर के मोबाइल फोन से रोजाना तकरीबन 20 करोड़ एसएमएस पर नजर रखी। ब्रिटिश अखबार गार्जियन के मुताबिक इन संदेशों का इस्तेमाल करके मोबाइल यूजर्स की जगह उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारियां जुटाई गई। इस खुफिया प्रोग्राम को डिशफायर का नाम दिया गया। एनएसए ने सफाई देते हुए कहा कि उसने कानूनी दायरे में रहकर ये संदेश जुटाए हैं। हालांकि अब ओबामा ने कहा है कि वो खुफिया कार्यक्रम को जल्द ही बंद करेंगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर को मोटर उद्योग की राजधानी कहा जाता है। ये शहर भले ही मंदी की गिरफ्त में हो, लेकिन आज भी यहाँ हुए मोटर शो में तमाम दिग्गज कंपनियां न सिर्फ हिस्सा लेती हैं, बल्कि नई नई गाड़ियां भी लॉन्च करती है। इन दिनों भी डेट्रॉइट में दुनिया के सबसे बड़े ऑटो शो का आयोजन चल रहा है। इस शो में 50 नई कारें लॉन्च होगी। शो की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे कवर करने के लिए 5000 पत्रकारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 2 हफ्ते तक चलने वाले शो में $37 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है। अब पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। पॉप सिंगर माइली साइरस अक्सर कंट्रोवर्सी में रहती हैं। वो आए दिन एक नया कारनामा ऐसा कर जाती हैं कि लोग बस माइली की ही चर्चा करते रहते हैं। हर इवेंट में अपनी जीप दिखाने वाली माइली साइरस इस साल कुछ नया कारनामा करने वाली है। 2014 में न सिर्फ माइली का ड्रेसिंग स्टाइल बदलेगा, बल्कि माइली अपने जीप दिखाने वाले सिग्नेचर स्टाइल को भी बदल डालेंगी। मजे की बात तो ये है कि अब माइली अपनी जीभ नहीं बल्कि नकली दांत दिखाकर लोगों का मनोरंजन करेंगी। माइली के इस रूप को देखकर यही माना जा रहा है कि इस साल माइली नए नए कारनामे करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मशहूर सेलिब्रिटी लिंडसे लोहान आजकल ब्रिटिश छात्र और मॉडल एंड्रू विलियम्स के साथ चोरी छिपे डेटिंग कर रही हैं।